श्री गुरुदेव के चरणों पर प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पितृदोष लगने के प्रमुख कारण क्या है, किस वजह से पितृदोष लगता है, कि हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से हमें पितृदोष लगता है। आज उसी क्रम में हम जानेंगे कि पितृदोष लगने के लक्षण क्या क्या होते हैं एवं पितृदोष किसे कहते हैं। तो आइए आज इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पितृदोष कहते किसे हैं। पितृदोष सहपिंडी के अंतिम संस्कार, तर्पण, श्राद्ध कर्म में की गई त्रुटि की वजह से जो दोष उत्पन्न होता है उसे पितृदोष कहते हैं। अब पितृदोष के लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण, आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या बढ़ना, आपके ऊपर कर्ज बढ़ते जाना, यानी कि आपके ऊपर कर्ज जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए जा रहा है। नौकरी बिजनेस में रुकावट आना, मतलब अगर आप किसी बिजनेस या नौकरी को कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। नौकरी कर रहे हो तो निश्चित ही आपका प्रमोशन होगा, तो वो चीज़ रुक जाती है। आप एक ही कार्य को कई सालों तक करते रहते, बाकी उसमें बरकत समझ में नहीं आती अपने को। घर में यदि कोई बच्चा या बच्ची, बालक बालिका शादी की योग्य है तो उनकी शादियों में विघ्न आना, ये भी एक लक्षण है। घर में हमेशा एक कलेश, लड़ाई का माहौल, हमेशा चिड़चिड़ापन, किसी ना किसी का चिड़चिड़ापन बढ़ते रहना, ये भी लक्षण है। घर में किसी भी एक व्यक्ति की तबीयत ठीक होना और दूसरे की खराब होना, मतलब बीमारियों का दौर कंटिन्यूअसली चलते जाना और चलते ही जाना, ये भी एक लक्षण है पितृदोष का। घर में सदस्यों के अंदर आत्मविश्वास की कमी, अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से कर रहे हो, नॉर्मल आदमी ऐसा होता है, मगर जिस जातक के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर पितृदोष होगा तो वह हमेशा एक हाँ नहीं की कंडीशन में फंसा रहेगा, मतलब उसको एक कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। अगला कारण, घर में किसी स्त्री को पुत्री रत्न की प्राप्ति ना होना, यदि हो गया पुत्री रत्न की प्राप्ति तो वो शांत हो जाना, ये भी एक लक्षण है पितृदोष का। ये सभी लक्षण जो आज मैंने आपको बताए, ये सभी मुख्य लक्षण हैं। इन पितृदोष को खत्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि पितृदोष खत्म हो ही नहीं सकता किसी के ऊपर। हाँ, कम किया जा सकता है और उसको शांत किया जा सकता है। इसके लिए भी आदमी को नारायण बलि या नाग बलि, या उस डेट में, जिस तिथि में आपके जो पूर्वज खत्म हुए हैं, जो आपके पितृ, जिनको आप जानते हो, उनका श्राद्ध कर्म अच्छे से करना। जैसे पितृपक्ष आते हैं तो उनको अच्छे से भोजन खिलाना,
भोजन करवाना, और जो ब्राह्मण, यदि आप ब्राह्मण खिला रहे, किसी ब्राह्मण को बुला के खिला रहे हो उस स्थिति में, तो उस ब्राह्मण को संतुष्ट करना, अच्छे भोजन खिलाना, ये सब चीज़ें रहती हैं। आप नागबलि को 3 स्थानों में कर सकते हो: तुलसी के जंगल में, गौशाला में, नदी के किनारे। मुख्य रूप से ये चीज़ है कि तर्पण के लिए इन जगहों पे करना चाहिए।